हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे चारों तरफ है, हमारे हृदय में बसते हैं। हम प्रभु को देखें या ना देखें, हमारे प्रभु हमें देख रहे हैं। उनकी आशीर्वाद, उनकी हम लोग प्रे करते हैं तो उनकी आशीर्वाद हम लोगों पर बरसती है और सदा बरसती रहेगी। आज से नहीं, सदियों सदियों से, जब यह पृथ्वी ना थी, ना आकाश था, ना कुछ थे, तो हमारे प्रभु थे। उस समय हम लोग पर दया किए थे और आगे भी करेंगे। आज हम उत्पत्ति अध्याय 5 के बारे में वर्णन करेंगे। इसमें यीशु के वंशजों के बारे में वर्णन है। यीशु अपने वंशज को कैसे बढ़ाया है, उसी को विस्तार रूप में यीशु के माध्यम से आप लोग को मैं बता रही हूँ। जय यीशु। आदम की वंशावली। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने स्वरूप में उसने उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीर्वाद दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी का स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम श्वेत रखा। और श्वेत का जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और आदम के कुल अवस्था 900 साल 30 वर्ष हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब श्वेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसने एनोस को जन्म दिया। और एनोस का जन्म के पश्चात श्वेत 60 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और श्वेत के कुल अवस्था में 900 वर्ष हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तब एनोस 90 वर्ष का हुआ, तब उसने एनान को जन्म दिया। और एनान के पश्चात एनोस 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। और एनोस के कुल अवस्था 905 वर्ष हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तब एनोन 70 वर्ष का हुआ, तब उसने महलेल को जन्म दिया। और महलेल का जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और एकान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तब महलेल 65 वर्ष का हुआ, तब उसने एरोद को जन्म दिया। और एरोद का जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसको और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और महलेल की कुल अवस्था 895 वर्ष हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तब जब एरेद को 112 वर्ष हुआ, तब उसने हेनोक को जन्म दिया। और हेनोक के जन्म के पश्चात एरोद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और एरेद के कुल अवस्था 960 वर्ष हुई, तत्पश्चात वह मर गया। और हेनेक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतूसेतेल को जन्म दिया। और मतूसेलह का जन्म के पश्चात हनोक ने 300 वर्ष के पश्चात परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और हेनोक के कुल अवस्था 965 वर्ष की हुई और हेनेक पश्चात के साथ चलता था और वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और मतूसेलह 187 वर्ष का हुआ, तब उसने
लेमोक को जन्म दिया और लेमोक ने के जन्म के पश्चात मतुसेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और मतुसेलह के कुल अवस्था 969 वर्ष हुई। तत्पश्चात वह भी मर गया और लेमोक 142 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया और वह कहकर उसका नाम न्यूहुक रखा। पर यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में है और इस कठिन परिश्रम में जो हम कहते हैं हमको शांति देता है। और नूहे के जन्म के पश्चात लेमोक 595 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और लेमेक के कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह भी मर गया और निहुक 500 वर्ष का हुआ। निहुक ने सेम और हाम को यूपेत को जन्म दिया। इसी तरह हमारे यीशु के वंशज बढ़ते गए, दिन प्रतिदिन बढ़ते गए और हमारे पृथ्वी पर हमारे यीशु ने सभी हमारे संतानों के, हमारे वंशजों के उत्पन्न किया और उसे खाने पीने की सारी व्यवस्था करते रहे। हमारे यीशु में, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे यीशु हम नहीं देखते, हमारे यीशु हमें देख रहे हैं और उनकी आशीर्वाद हम लोग पर बने रहे और आगे भी बने रहे जब तक यह धरती आकाश तारे रहे। हमारे यीशु हमारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।